हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और हम ये नई वीडियो बनाने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की, जिसके आपको अलग अलग प्रश्नावलियों के अलग अलग भागों के रूप में वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हम पहला भाग बना रहे हैं प्रश्नावली 1 और 2 के लिए। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आप इसको ध्यान से देखें एक एक प्रश्न को। तो आपके सामने पहली प्रश्नावली है, कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 10 की प्रश्नावली है, गणित विषय। तो पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, √10, √24, √35, √121। तो इसमें से आपको पता लगाना है कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो √10 अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √10 का वर्गमूल नहीं आता है। ठीक है, पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। इसी तरह से 24 का भी पूरा वर्गमूल नहीं आता है। √35 है तो इसका भी वर्गमूल नहीं आएगा। √121 का वर्गमूल आ सकता है 11। तो इसका मतलब यह है कि अंडर में जो 121 लिखा हुआ है वो एक्चुअल में कितना है, 11 है। और 11 जब वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि इसने कहा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यही एक संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, √121। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, 2 माइनस √3 क्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या या पूर्णांक संख्या, क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 क्या है, एक परिमेय है, और √3 क्या है, अपरिमेय। दोनों का ये क्या किया, व्यवकलन किया है, यानी घटाया है। परिमेय में से अपरिमेय को घटाया है। तो यहाँ पर जब एक संख्या परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है, और अगर उनको घटाते हैं तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पाई 1 है। पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या, या फिर 2 और 3 दोनों है। तो यहाँ पर पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पाई का जो सन्निकटन मान है वो 22/7 हम लिखते हैं, लेकिन वो पूरा मान नहीं है, क्योंकि जब हम 22 में 7 का भाग लगाते हैं तो धीरे धीरे वो जो दशमलव के बाद के अंक हैं वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का में से 15 और लय से 105 है। 2 संख्याओं का में से यानी एचसीएफ कितना है, 15, और लय से कितना, एलसीएम 105। यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आपको जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है दोनों का लय से और में से का गुणा। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरी संख्या आपके पास बी दी गई है, तो बराबर हो जाएगा लय से में से गुणा, यानी 15 गुणा 105। तो यहाँ पर आप उनको ए का मान दिया है 5 मान लीजिए, बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो 5 गुणा बी बराबर 15 गुणा 105। तो बी का मान जब निकालना है तो 15 गुणा 105 में 5 का लग जाएगा भाग। जो आपका बी के साथ में गुणा हो रहा है ना, ये 5, इसका भाग लगा देना है। तो 5 से 1 कट गया, 15 3 बार, तो ये बचेगा 105 गुणा 3, तो 315 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी संख्या बनेगी दूसरी वो कितनी बनेगी, 315। ठीक है, यानी 15 का और 105 का गुणा कर देना और उसमें लगा देना 5 का भाग। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, आप देखिए ध्यान से। 2 परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक ही पूर्णांक संख्या है। इसके बाद 2.23, 24, 25, फिर आगे क्या आएगा, 26, 27, 28। इस तरह से ये संख्या निरंतर बढ़ती हुई जा रही है और ख़त्म भी ये नहीं हो रही है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सीरीज नहीं बन रही, कोई अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं होने वाली है। 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 2 7, फिर 2 8, फिर 2 9, फिर 3 आ जाएगा, 3 0, 3 1, 3 1, इस तरह से। तो ये संख्या बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो 2.23 का बार। तो 2 3 का बार मतलब ये है कि 2 3 संख्या, 2 और 3 का जो अंक है लास्ट में दशमलव के बाद में, यही बार बार आने वाला है। तो ये परिमेय बन जाएगी। 22/7 को अगर अंश बटे हर के रूप में आप जान रहे हैं तो ये ऑलरेडी परिमेय है, लेकिन ध्यान रहे ये पाई का मान नहीं है, ये 22/7 एक नॉर्मल संख्या भिन्न वाली, तो ये क्या है, परिमेय रहेगी। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो आपके जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, नंबर 2, 2.23, 24, 25 डैश डैश डैश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको 144 से गुणनखंड कर देने हैं। तो जब आप 144 से गुणनखंड करेंगे तो 144 में लगाइए 2 का भाग, तो 2 का भाग लगाया 7 और 2, फिर 2 का भाग लगाया 2, 3 और 6, फिर 2 का लगाइए 18, फिर 2 का लगाइए 9। अब 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का, 3 तिया के 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर पूछ रहा है 2 की घात कितनी है? 2 की घात कितनी हो गई? 4, क्योंकि 2 2 का कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो इसका मतलब 2 की घात कितनी हो जाएंगी? 4। तो आपका राइट आंसर कितना है? फर्स्ट 4। यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी क्या होगा? अगर पी की घात मतलब किसी भी संख्या की घात अगर सम है, किसी भी संख्या की घात अगर 2 लगा दी और वो क्या बन रहा है? सम, तो इसमें जो बिना घात का पद है वो भी क्या होगा? सम ही होगा। ठीक है, सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम ही आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 3 ले रहा हूँ, 3 का वर्ग करिए, 3 तिया के 9 और 2 का करेंगे 4। आप 4 का करिए, 4 चौको 16, 5 का करिए 5 25। तो विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम आता है, और सम संख्या करते हैं तो सम आता है। इसलिए यहाँ पर p क्या है? एक सम संख्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि संख्या a और 18 का LCM 36 है, ठीक है, LCM 36 है तथा a और 18 का HCF 2 है, तो यानी LCM दिया है 36 और HCF दिया है 18। ठीक है, बराबर होता है a गुणा b, तो 18 a गुणा 18, सॉरी HCF कितना दिया? 2 दिया। एक मिनट, तो LCM है 36, HCF है 2, संख्या है आपकी a गुणा b यानी 18 है, तो 18 भाग ले जाएगा, बराबर आ जाएगा a का मान। ठीक है, तो 18 दूना के 36, 2 दूनी के 4 आएगा आंसर। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणा बराबर LCM गुणा HCF कर देना है, तो a गुणा 18 बराबर 36 गुणा 2, तो a का मान निकालना है, तो 36 गुणा 2 में 18 का भाग लग जाएगा, तो 18 दूना के 36 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 2 गुणा होगा तो 4 उत्तर आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 4। ओके, अगला प्रश्न 96 और 404 का में से क्या होगा? तो 96 और 404 का में से आपको निकालना है, तो इसका गुणनखंड करिए आप। जब आप इसके गुणनखंड करेंगे 96 के और 404 के, तो जब आप 96 के और 404 के गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सामने दिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये तो है 96 के, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया के 96। 404 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 101, क्योंकि 101 अपने आप में अभाज्य संख्या है। अब हमको निकालना है इसका क्या? में से, यानी HCF। तो HCF के लिए क्या करेंगे आप? जो कॉमन है यानी दोनों अवनिष्ठ को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 2 2 में है और ये दूसरा 2 भी है, तो यानी 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इन दोनों का में से कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 2 के यहाँ तो हैं, लेकिन यहाँ पर और 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 भी नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM है तो संख्याएं कैसी होंगी? तो इस कंडीशन में हमेशा संख्याएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। जब HCF और LCM अगर समान आया है तो संख्याएं भी समान होंगी। ओके, अगला प्रश्न है 144 और 198 का HCF क्या होगा? तो सेम आपको गुणनखंड कर लेने हैं 144 और 198 के। जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 18। ठीक है, तो ये रहे आपके गुणनखंड 144 के और 198 के, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये तो है 144 के, और 198 के हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो जब आप इनमें से समान चीज़ों को ढूंढोगे ओवनिष्ठ वाली, तो वो आपके ये हैं, 2 आ गया बाहर। ठीक है, इसी तरह देखो 2 अब और नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 3 के 2 हैं, तो यहाँ पर भी 3 3 के 2 हैं। 3 गुणा 3, तो 3 तिया के 9, 9 दूनी के 18। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 18। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सेम आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो जब आप गुणनखंड करेंगे 156 के, तो ये गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13।
ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। तो ये आपका राइट आंसर होगा बी, सेकंड वाला। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है? तो यहाँ पर आप कह सकते हो अनंत संख्या होती है दो परमेय संख्याओं के बीच में। दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? देखिए इस सवाल में ए और बी के बीच में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है दो अभाज्य संख्याओं ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? अभाज्य। तो दो अभाज्य संख्याओं का आपको लिखना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन से आएगा नंबर 3 पर, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्नावली 1 के सवाल वैसे दवाले। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2 की। तो ये आपका पहला सवाल प्रश्नावली 2 के लिए, बहुपद निम्न में से बहुपद कौन सा है? ठीक है, तो बहुपद वही होगा जिसके चर की घात पूर्णांक संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुपद कौन सा है। तो ये देखिए पहला x की घात अधिकतम 2 है यहाँ पे, तो ये आपका बहुपद बन सकता है। यहाँ पे √x आ रहा तो ये बहुपद नहीं बनेगा क्योंकि x की घात 1/2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हो y की घात तो प्लस में है लेकिन नीचे y आ रहा तो इसकी घात माइनस हो जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर √t आ रहा तो ये भी बहुपद नहीं है। तो पहला ही आंसर है आपका राइट आंसर, फर्स्ट। ओके, तो राइट आंसर है पहला, फर्स्ट, √3x² + 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है चर की घात 1 होना। तो आपका राइट आंसर ये होगा क्योंकि यहाँ पर चर x है, x की घात 1 है। यहाँ पर आप देख रहे हो x की घात 2 है तो ये नहीं है। यहाँ पर x² + 1/x² है तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 घात आ रही है। वैसे भी बहुपद नहीं है क्योंकि x² नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो 5 है ये 0 घात का बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? 0 घात। ठीक है, तो ये भी रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद की शर्त क्या होती है? चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से द्विघात बहुपद है। तो दो घात का बहुपद कौन सा है जिसमें अधिकतम घात 2 हो? तो यहाँ पर देखिए 1 घात है, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये 0 घात का बहुपद है क्योंकि संख्या लिख रही है। यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 है लेकिन नीचे माइनस में है तो ये तो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। तो लास्ट का बचा ये वाला, इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये 2 घात का बहुपद आपका कहलाएगा, 2x² - 3x + 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, p(x) = x² + 7x - 5x की घात 3 की अधिकतम घात कितनी है? वही इस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। तो घात पूछी गई है तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो आपका राइट आंसर होगा 3। ओके, बहुपद p(t) = t² - 15 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालने हैं तो बराबर 0 कीजिए, तो t बराबर आ जाएगा प्लस का 15 और दोनों तरफ जब वर्गमूल लेंगे आप t बराबर 15, t² बराबर 15 और दोनों तरफ वर्गमूल लेना है तो t का मान आएगा प्लस ±15। तो इसका मतलब प्लस और माइनस के आंसर ये आएंगे √15 और माइनस के √15। ठीक है, तो बहुपद में और द्विघात समीकरण जो प्रश्नावली है उसके अंदर अगर इस तरह के शून्यक या मूल पूछे जाएं तो वहाँ पर आपको प्लस माइनस का यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद ax² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल होगा। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, c/a होता है। ठीक है ना, c/a। अगला प्रश्न सेम ये इसका व्यापक रूप है बहुपद का, ax² + bx + c में शून्यकों का योगफल होगा। तो योगफल होता है -के b/a। तो -के b/a आपका राइट आंसर a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद p(x) = x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हैं तो ab का मान क्या होगा? यानी ab का मान यह है कि a × b का मान कितना होगा? तो a × b बराबर होता है c/a और c का मान कितना है? 5 और a का मान है 1, तो इसका मतलब आंसर होगा 5। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 5। ओके, अगला प्रश्न देखिए, एक बहुपद 2x² + x + k का शून्यक 3 है। एक शून्यक दे दिया है तो k का मान क्या होगा? तो आप उठा करके शून्यक को रख दीजिए बहुपद के अंदर और बराबर कर दीजिए 0। जैसे ही आप इसको मान को रखोगे तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका -21। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, हमने 3 रखा है, 2 × 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 × 2 करेंगे 18 हो जाएगा, प्लस x है तो +3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 हो गए 21 और प्लस के बराबर 0, तो k का मान हो जाएगा -1।
21, ठीक है ना। तो ये है आपका 21 आंसर, -21, ठीक है। तो के का मान आ गया -21। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। किसी बहुपद के शून्य √2 और -√2 हैं तो बहुपद का गुणनखंड क्रम से होंगे। तो गुणनखंड करने ध्यान रहे आपको। तो शून्य कैसे प्राप्त होते हैं, ये x के मान है दोनों के दोनों ही, मान लीजिए। तो ये x का मान तो है √2 एक, दूसरा है x बराबर -√2, दोनों √ को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा x -√2 गुणा का चिन्ह x प्लस √2, ये आपका बहुपद बन जाएगा। तो ये किस में है देखो आप, x -√2 और x प्लस √2, तो ये आपका राइट आंसर होगा तीसरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ये वाला x -√2 और x प्लस √2, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद के शून्यकों का योगफल पर गुणनफल क्रम से है 0 और √5 हो तो बहुपद कौन सा होगा। तो योगफल तो है 0 और गुणनफल है 5। तो 0 अगर योगफल है तो 0 कहाँ आता है, बीच में आता है, क्योंकि आपका बहुपद का जो फॉर्मूला है वो ये है x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीच में योगफल आता है, तो ये क्या है 0 है, तो ये तो पद हो गया 0। तो x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या बचा √5। तो x² प्लस √5 कहाँ है, ये रहा x² प्लस √5, यही आपका क्या होगा उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम संख्या होती है शून्यकों की 2, क्योंकि जितनी घातें होती हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो बच्चों ये थी प्रश्नावली 1 और 2 का पूरा हल जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम और भी वीडियो बना सकें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।